गुजरात से बिहार तक, हरियाणा से झारखंड तक नीट पेपर धांधली के सबूत परत दर परत सामने आ रहे हैं। नीट के नतीजे आने के बाद से जो विरोध की चिंगारी लगी थी, उसकी आंच की तपिश न सिर्फ एनटीए बल्कि कहीं न कहीं सरकार की विश्वसनीयता भी दांव पर है। सवाल देश के भविष्य का है, सवाल छात्रों की मेहनत का है, सवाल छात्रों के भविष्य का है। परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू कर दिया है। सरकार ने 21 जून की रात अधिसूचना जारी की। पेपर लीक करने वालों पर लगाम लगाने का कानून है। आंसर शीट से छेड़छाड़ करने वालों पर लगाम का कानून है। नीट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने का कानून, यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में धांधलेबाजों पर लगाम का कानून। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि जब इतनी कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता के बावजूद पेपर लीक हो जाते हैं, सॉल्वर गैंग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, ऐसे में क्या सिर्फ कानून बनाने से पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकी जा सकती है? एंटी पेपर लीक कानून को बनाते वक्त सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है कि कोई भी परीक्षा या पेपर लीक बिना सरकारी अफसर के मिली भगत से नहीं हो सकता। एंटी पेपर लीक कानून में इसको लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी के शामिल पाए जाने पर उसे कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी। ये 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ का जुर्माना भी हो सकता है। देश को इस कानून की सख्त जरूरत थी। पिछले 4 से 5 वर्षों में देश का शायद ही कोई बड़ा राज्य रहा हो जहां पर पेपर लीक की शिकायत न आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी, राजस्थान, बिहार समेत देश में 15 बड़े राज्यों में पिछले 5 वर्षों में 41 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ नीट में ही नहीं, देश के हर राज्य की परीक्षा में लीक की ये महामारी फैली हुई है। नीट में गड़बड़ी के खुलासे ने तो पेपर लीक के इस राक्षस के खिलाफ छात्रों के गुस्से को सड़क पर ला दिया है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्र सड़क पर हैं। छात्रों के इस गुस्से ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ सियासी वार का एक बड़ा हथियार दे दिया है। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। नीट विवाद से कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक कांग्रेस इस मुद्दे को जबरदस्त सियासी हवा दे रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह एक कदम आगे जाकर इसने भी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ निकाला है। आज वो लोग कहां हैं जो हिंदुओं के संरक्षण का ठेका लिए हुए हैं? अब 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा? 5%, 10%, बाकी सब तो हिंदू हैं। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? नीट विवाद छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष अपने सियासी हित साधने में लगा हुआ है। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि नीट में धांधली की परत जैसे जैसे खुल रही है, एनटीए जैसी संस्था को लेकर भरोसा डगमगाने लगा है। नतीजे के आने के बाद से ही छात्र एनटीए के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पर सुनवाई भी चल रही है, अभी भी जारी है। 8 जुलाई को इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन बिहार पुलिस के हाथ जब इस लीक कांड से जुड़े सबूत मिलने लगे तो एनटीए बैकफुट पर आ गया। नीट परीक्षा में धांधली न होने के एनटीए के सारे दावे धरे के धरे रह गए। बिहार और गुजरात से नीट केस में गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए, जांच में जो सबूत हाथ लगे, सरकार ही नहीं विपक्ष को भी अपनी चपेट में ले लिया। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है। जिन सेंटर्स पर नकल के आरोप लगे हैं, जिन छात्रों के ऊपर आरोप लगे हैं, यूडब्ल्यू उनसे सवाल जवाब कर रही है। यूडब्ल्यू ने प्रीतम यादव को भी हाजिर होने का समन भेजा है। प्रीतम यादव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निजी सहायक बताए जा रहे हैं। नीट के इस केस में प्रीतम यादव की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में है। इस बीच बिहार पुलिस के हाथ 2 और बड़े सबूत लगे हैं। बिहार पुलिस की जांच में चिंटू और पिंटू नामक 2 अन्य अभ्यर्थियों का पता चला है। जांच में यह निकलकर सामने आया है कि चिंटू के पास सुबह 9 बजे परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र आ गया था। 5 मई की सुबह करीब 9 बजे चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र और इसका उत्तर आया। चिंटू के साथ मौजूद पिंटू ने अपने प्रिंटर से प्रिंट निकाला और छात्रों को दे दिया।
बाद में प्रिंटर लेकर पिंटू वहां से चला गया। चिंटू नालंदा के गुलहरिया बिघा का रहने वाला है। पिंटू नालंदा के हिलसा के पटेल नगर का रहने वाला है। चिंटू और पिंटू दोनों संजीव मुखिया के करीबी भी हैं। तो सबसे पहले इसका जिक्र 4 मई को हुआ था, जब गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद अनुराग यादव ने चिंटू और पिंटू नामक 2 व्यक्ति का नाम जरूर लिया था, लेकिन कई दिनों बाद आर्थिक अपराध इकाई ने इस दोनों नाम को कहीं ना कहीं दबा दिया था। लेकिन अब फिर से ईओयू के जांच में ये 2 नाम जो है वो सामने आए हैं। अब इस दोनों नाम की तफ्तीश जो है वो ईओयू कर रही है। नीट परीक्षा में धांधली के जांच का दायरा झारखंड तक भी पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक नीट का पेपर लीक कहां से हुआ इसका पता चल गया है। गोधरा से लेकर जोधपुर और फरीदाबाद से लेकर हजारीबाग तक नीट पेपर धांधली करने वालों के तार फैले हुए हैं। लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक नीट पेपर लीक का असली सेंटर झारखंड का हजारीबाग है। सूत्रों के मुताबिक नीट का प्रश्न पत्र झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक होने के सबूत मिले हैं। पटना पुलिस को नीट परीक्षा के जले हुए बुकलेट मिले थे। पुलिस ने जला हुआ बुकलेट नंबर 61364888 बरामद किया है। बुकलेट के नंबर के आधार पर ईओयू ने एनटीए से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देने को कहा था, लेकिन एनटीए ने अभी तक ईओयू को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं दिया है। ईओयू की जांच में यह जानकारी सामने आई है कि नीट का प्रश्न पत्र झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ हो सकता है। इस खुलासे को सबूत में पिरोने का काम ईओयू ने शुरू कर दिया है। जले हुए बुकलेट जो कोड मिला है नीट धांधली के पीछे के असली मास्टरमाइंड को डिकोड करने का सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। पटना से उत्कर्ष कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन।